डिफेंडिंग चैंपियन भारत का इस बार एशिया कप जीतने का ख्वाब ही रह गया। मुकाबले में भारत काफी पहले ही बाहर हो गया, लेकिन 28 अगस्त को जो जीत भारत की पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी, उसे क्रिकेट फैंस ने काफी खुश कर दिया था। भारतीय क्रिकेट फैंस में जीत की खुमारी साफ देखी जा रही थी। इसी वजह से तो इंग्लैंड के लेस्टर शहर में दो समुदायों के बीच में काफी तनाव भी देखने को मिल रहा था। देखते ही देखते तनाव इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लेस्टर शहर में मंदिर में हुआ उपद्रव, भगवा झंडे को यूं उठाकर फेंक देना भारत को काफी नागवार गुजरा है। मतलब एक तरफ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन का शोक किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही थी। हिंदू धर्म स्थल पर वार किया जा रहा था। इसी बीच ब्रिटेन की मुस्लिम काउंसिल ने इस मामले में दक्षिणपंथी समूहों द्वारा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया है, जो उल्टा भारत को ही इस उपद्रव के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। मुस्लिम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ज़ारा मोहम्मद के मुताबिक भारत के दक्षिणपंथी समूहों की ओर से जो एजेंडा फैलाया गया है, वह ब्रिटेन की सड़कों पर नजर आ रहा है। इसको लेकर कई समुदायों के लोग मेरे पास आकर पहले भी चिंता जता चुके हैं। इस एजेंडे से मुस्लिमों, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। जिस तरह से लेस्टर में दो समुदायों के बीच झगड़ा भड़क गया है। ज़ारा मोहम्मद ने आगे कहा, हम नहीं जानते कि ये लोग उस बड़े हिंदू समुदाय के विचारों को दर्शा रहे हैं जिनके ब्रिटेन में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सिख समेत अन्य लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और लेस्टर इसका ऐतिहासिक उदाहरण रहा है। हम किसी भी धार्मिक स्थल पर हमले की निंदा करते हैं क्योंकि हमारे समाज में नफरत की कोई जगह नहीं है। ज़ारा मोहम्मद ने यह भी कहा, हमने सभी समुदायों को लेस्टर में शांति स्थापित करने की बातचीत के लिए बुलाया है। इनमें पुलिस और राजनेता भी शामिल हैं, जिससे वो स्थानीय मुद्दों को सुने और हालात को ठीक करने पर काम करें। जैसे सालों से हम हमेशा एक रहे हैं, इसी तरह आगे भी रहना है और बाहर से आ रही नफरत की वजह से आपस में नहीं बंटना है। मुस्लिम काउंसिल की तरफ से सीधा इस सब के लिए भारतीयों को जब निशाने पर लिया गया, तो फिर भारतीय भी कहां अपने ऊपर ये चीजें बर्दाश्त करने वाले थे। जो भारतीयों ने किया ही नहीं, कहां उस इल्जाम को अपने ऊपर लेने वाले थे। मुस्लिम काउंसिल ने आरोप लगाया तो फिर भारतीयों ने भी तबीयत से जवाब दिया। सौरभ दत्त नाम के यूजर ने ट्विटर पर काउंसिल के भारतीयों के खिलाफ जारी की गई प्रेस रिलीज को शर्मनाक बताया। वहीं प्रियांशु कुमार ने लिखा, क्योंकि दुनिया में हमसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है, इसी वजह से ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन वो चाहे या ना चाहे हिंदुत्व का उदय जरूर होगा। वहीं एक और यूजर सोनम महाजन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हाँ, लेस्टर में इस्लामी हिंसा का भी आरएसएस जिम्मेदार है। सिर्फ लेस्टर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में शिया और सुन्नियों के झगड़े, चाइना में मुसलमान और वामपंथियों, म्यांमार में मुस्लिम और बौद्ध, इजराइल में मुस्लिम और यहूदियों, ग्रीस, आर्मेनिया, तुर्की, फ्रांस और सूडान में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों के झगड़े का भी जिम्मेदार आरएसएस ही है। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायुक्त ने भी इस तोड़फोड़ का विरोध जताया है। हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। भारतीय उच्चायुक्त ने बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में जो भी शामिल हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। सोमवार को भारतीय उच्चायुक्त ने बकायदा इसके लिए बयान जारी किया। कहा, हमने इस मामले को मजबूती के साथ यूके सरकार के सामने उठाया है और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिन लोगों पर इसका असर है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। कुल मिलाकर गुस्सा बहुत है और मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद फिर शहर के पूर्वी हिस्से में सुरक्षा को बढ़ा भी दिया गया है। पुलिस लगातार इलाकों में गश्त कर रही है। दूसरी तरफ तनाव में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। अभी तक इस मामले में पुलिस 47 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही हंगामा करने वाले और लोगों की भी तलाश कर रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि मंदिर को लेकर आखिर ब्रिटेन में इतना माहौल कैसे खराब हो गया। ये विवाद 28 अगस्त को उस वक्त ही शुरू हो गया था जब भारत पाकिस्तान पर विजय हुआ था। भारत के मैच जीतने के बाद दो समुदायों की एक दूसरे पर टिप्पणी से तनाव फैलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे तनाव कुछ ऐसा बढ़ा कि एक समुदाय ने शनिवार को लेस्टर में शिव मंदिर पर हमला बोल दिया। मंदिर में तोड़फोड़ की गई और भगवा झंडे को नीचे गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक यूके में दो समुदायों के बीच झगड़े का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दोनों समुदायों के बीच में झगड़ा देखने को मिला है। यूके में काफी संख्या में मुस्लिम और हिंदू समुदायों के लोग रहते हैं, जिनमें अधिकतर भारत, पाकिस्तान या अन्य देशों के प्रवासी हैं। पहले भी यूके के कई हिस्सों से दो समुदायों के बीच में झगड़े की खबरें आती रही हैं और अब विवाद तब बढ़ा जब भारत ने पाकिस्तान से मैच जीत लिया। अचंभे की बात यह है कि इसके लिए मुस्लिम काउंसिल ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर भारतीयों को जिम्मेदार ठहराया है। वैसे आप ब्रिटेन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर मुस्लिम काउंसिल के भारतीयों पर लगाए गए इल्जाम पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।